निकाय चुनाव घमासान, भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अधिकृत सूची नहीं की जारी। अजमेर नगर निगम सहित जिले में 5 नगर निकाय के लिए आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसे लेकर आज बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट, एडीए और जिला परिषद पहुंच रहे हैं। अजमेर से कलेक्ट्रेट पर अलग अलग गेट से प्रत्याशी के साथ 5 समर्थकों को अनुमति दी जा रही है और पुलिस सुरक्षा कड़ी की गई है। कोविड-19 महामारी के साथ ही आचार संहिता की पूर्ण पालना हो, इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन सतर्क है। अजमेर के कलेक्ट्रेट द्वार पर अजमेर उत्तर उपाधीक्षक डॉक्टर प्रियंका और थाना अधिकारी सहित अन्य अतिरिक्त जाब्ता मोर्चा संभाले हुए हैं। अजमेर के 80 वार्डों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों के साथ ही बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के लिए 8 रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं, जिन्हें 10-10 वार्ड का जिम्मा दिया गया है। इन सभी की व्यवस्था के साथ ही पुलिस महकमा अपनी तैयारियों में जुटा है। मैं वार्ड नंबर 46 से नामांकन भरने जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है। तो क्या रहेगा आपका उस वार्ड में? जैसे वार्ड के अंदर जनरली हम लोग जानते हैं जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान होना चाहिए, वैसा ही पार्षद उन लोगों को, जनता को बीच में होना भी चाहिए, जनता की हर समस्या का समाधान कर सके। और क्या होता है कि नए नए पार्षद आते हैं, मैं पहले भी पूर्व पार्षद रहा हुआ हूँ, पूरी नगर निगम की समस्याओं से अवगत हूँ, जनता के लोगों से भी अवगत हूँ कि किस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। पहले कौन था वहाँ का पार्षद? पहले गोपाल चौहान जी थे। उन्होंने क्या काम कराए? और विकास कार्य जो कराए होंगे उन्होंने कराए हैं, वो तो जब हम लोग जाएंगे वार्ड में तब मालूम पड़ेगा कि क्या कार्य हैं क्या नहीं है। नाम बताइए। हेमंत साखला। और भैया क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मुझे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके जो टिकट दिया है उसके मैं बहुत प्रबल दावेदार कर रहा हूँ और उनके खरा उतरूँगा उनकी बातों पे, और वार्डों में जो भी कमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम वार्ड हिमांशु कर, वार्ड नंबर 16। वार्ड नंबर 16 कांग्रेस। देखिए, मैं वार्ड नंबर 16 से हूँ। वहाँ से मैंने प्रत्याशी के रूप में भारती श्रीवास्तव नामांकन भरने आई हूँ। मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं अपने झूम के साथ आई हूँ। मेरा जो प्रेम है, मेरी जनता है, वो मेरी बाहर खड़ी है मेरे साथ में, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों का भी करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है, मेरी पार्टी ने पहुँचाया है, मेरी जनता ने पहुँचाया है। उन पर विश्वास पे मैं अटल रहूँगी और जिस तरह से सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करके मैंने हमेशा इस नारे को सफल बनाया है। और मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ कि वार्ड 16 से मेरी पार्टी ने मुझे सक्षम और लायक समझ का टिकट दिया है, उस पर मैं खरी उतरूंगी। वादा जो जनता से कराया मैंने पूरा हमेशा करा है। आगे भी जो मेरी जो समस्या जनता की होगी उनको मैं पूरा करूंगी। स्मार्ट सिटी में मेरा वार्ड आ रहा है और मैं अपने वार्ड को अपनी स्मार्ट बनाऊंगी। मेरी जनता का कभी आंसू नहीं निकलने दूंगी, कभी उनको परेशान नहीं होने दूंगी। भारती श्रीवास्तव, प्रत्यक्ष। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जनता की मांग है, पिछले 10 वर्षों से जो कार्य रुके हुए उन कार्यों को फिर से कराना चाहती हूँ, क्योंकि जब 4 बार पापा पार्षद रहे हुए तब तक तो काम अच्छे से हुआ, इसके बाद काम काफ़ी रुक गया है, तो जनता काफ़ी परेशान है। उन्हीं कार्यों को मैं फिर से करना चाहती हूँ और जनता की मांग है वो मेरे घर पर आए कि वो आप फिर से उठे, तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 21 निर्दलीय है? निर्दलीय। आपका नाम? रजनी जेठिया। कौन सा वार्ड है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता पे विश्वास जताते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 22 नंबर वार्ड से टिकट दिया है। और 22 नंबर वार्ड जो है पिछले 30 सालों से पिछले दूसरे पार्षद के पास रहा है और उस वार्ड में कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। और इतने कार्य की कमियां हैं कि नाले को ले लो, पानी की ले लो, व्यवस्था ले लो, साफ़ सफाई की ले लो, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं जब भी पार्षद, अगर जनता मेरे पर भरोसा करती है तो आगामी टाइम में इस वार्ड को सबसे सुंदर वार्ड बना के मैं जनता के सामने पेश करूँगा। आपका नाम? हेमंत सोनारीवाल, वार्ड नंबर 22। मैं वार्ड नंबर 41 से खड़ी हुई हूँ। नाम मेरा नीतू मिश्रा है। पहले ये वार्ड नंबर 30 के उस नंबर से था और मैंने 5 साल पहले उधर प्रत्याशी रही हूँ। और अगर अभी जीत होती है, तय होती है हमारी जीत, तो हम जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो हम जरूर करवाएंगे। जैसे कि सबसे मेन चीज़ तो यही है कि रेलवे के दोनों तरफ हमारे जो वार्ड में है जो लाइनें हैं, उसकी वजह से अगर गेट बंद हो जाता है तो बहुत सारी परेशानी रहती है, तो अंडरपास या ओवरब्रिज ज़रूर बनवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कौन सा वार्ड है? जी, मैं कृष्णा सुचेता 49 से आवेदन कर रही हूँ। किस तरह से देगा जी?
जो आपके क्षेत्र की समस्या है हाँ जी, वो स्वास्थ्य, वो स्वच्छता, शिक्षा और एक हमारे यहाँ नाले की समस्या बरकरार है, उसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर नामांकन का आखिरी दिन था, लास्ट तक सिंबल बहुत लेट तक। देखिए, आज काफ़ी जो हमारे प्रभारी महोदय थे उन्होंने सभी लोगों से जो सूचियां प्राप्त की थी और कल तक भी लोगों ने सूचियां उनको दी थी, जितने भी हमारे शहर में बड़े नेता थे, चाहे एक्स एमएलए हैं या जो प्रत्याशी रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह, सबने सूचियाँ सौंपी थी और उस पर उन्होंने चिंतन मनन करते हुए सभी लोगों को समायोजित करते हुए जो है 80 नामों का चयन किया, क्योंकि नगर निगम में 80 सीटें यहाँ हैं और उन सीटों के सिंबल जो है प्रत्याशी, हमारे जो प्रभारी महोदय हैं उन्होंने यहाँ जो है प्रत्याशियों के सबके सिंबल यहाँ जिलाधीश कार्यालय में जमा करा दिए हैं, जहाँ जहाँ उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं। और लेट नहीं, पार्टी की अपनी रीति नीति होती है कि भाई हम जो है इतने बजे जमा कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पहले डिक्लेयर हो जाएंगे फिर जमा कराएंगे, उसके तहत ही जो है सारे कार्य हुए हैं और इसमें कोई वो नहीं है कि हम आगामी आने वाले चुनावों में हमारा निगम में वोट बनेगा और हमारे यहाँ प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे। बगावत का डर था, इसलिए बातें बगावत के डर की बात नहीं होती है, ऐसा कि संतुष्ट आदमी एक को कर सकता है, मांगने वाले 10 होते हैं। उस स्थिति में अपने परिवार के अंदर मतभेद नहीं हो, सबको बैठ के समझा सकें, सबकी बात सुन सकें और इसलिए ये व्यवस्था जो है पार्टी की लागू की गई। देखिए, सभी समय होता है, हर आदमी को जो है चांस मिलता है, हर आदमी अपने अपने समय में जो है यहाँ फार्म करके और चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन पार्टी की मजबूरी है कि पार्टी एक स्थान से एक ही व्यक्ति को जो है चयनित कर पाती है। उस स्थिति में कईयों ने भरा होगा, क्योंकि आशाएं थी, सिंबल आए नहीं थे, लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए कईयों ने फॉर्म भरा है। अब सबसे वार्ता हो जाएगी, जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसी के साथ सब मिलकर काम करेंगे और उसको जिताएंगे। सिंबल अलग-अलग ये है या फिर एक ही जगह? नहीं, अलग अलग जिस हिसाब से जो जमा करने की इन्होंने व्यवस्था की है, यहाँ से हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने उस हिसाब से यहाँ जमा किए हैं। हमारे विधि प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ सिंबल दिए गए हैं, वैभव जैन जी और उनकी टीम द्वारा जो है सिंबल लेके आए हैं, जो प्रभारी महोदय ने उनको विधि प्रकोष्ठ को सुपुर्द किए थे। काफी मशक्कत के बाद आज सिंबल कितना लेट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्यकर्ता को राजी करना है या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कितना समय लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का तो आज ही था कि भाई हम 15 तारीख को नामांकन सबके दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों की सूची कल घोषित कर दी गई थी और उनको सूचना, सबको जो भी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको सबको कल घोषणा और सूचना कर दी गई थी। और हमारे जो प्रभारी है माननीय अरुण जी, वो सिंबल लेके आज सुबह ही आ गए थे और उन्होंने सिंबल के सबके फॉर्म भर के और सभी प्रत्याशियों को सिंबल यहाँ जारी कर दिए। हाँ मैम, बताइए आज जो नामांकन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भरा है और हम सब अजमेर ज़िले के सभी लोग एक साथ जो अथॉरिटी लेटर है वो देने के लिए आए हैं। 80 सिंबल जो नगर निगम के 80 वार्ड हैं उनको जमा कराने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। जिस तरह से पिछले 2 सालों में कांग्रेस की सरकार ने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को बंद किया है, विकास की योजनाओं को ठप किया है, भामाशाह योजना बंद करी, बहुत सारी योजनाएं इनको बंद किया, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम अपना बोर्ड बनाएंगे और महापौर हमारा खुद का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस विश्वास के साथ आज कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में यहाँ पर नामांकन दाखिल काफी लंबे समय के बाद सिंबल आज है, नामांकन भरने की तारीख भी आज है, सिंबल इतना लेट, कार्यकर्ताओं ने नामांकन भरे, 2 भरे, किसी ने निर्दलीय भी भरा? नहीं, हमारे तो हमने जिनको बोला उन्होंने बीजेपी से भरा है। जिसने जिसको बीजेपी ने सिंबल दिया उसी का, जिसको प्रत्याशी बनाया उसी का सिंबल देने हम यहाँ आए। अच्छा मैम, क्या मानते हो कि मेयर के दावेदार कौन कौन है बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लड़ने वाले मेयर के दावे, 80 के 80 मेयर के दावेदार है, ठीक है ना। और जीतने के बाद में ये निर्णय बाद में होगा, ठीक है। मैं जो पार्टी से चुनाव लड़े निर्दलीय, उनका पार्टी से कैसे हो सकता है निर्दलीय? आप निर्दलीय पार्टी भी बोल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा, वो सब अभी थोड़ा सा गुस्सा होता है। देखो, टिकट मांगने वाले 10 लोग होते हैं, मिलता एक को ही है, तो अभी थोड़ा गुस्सा है। हम शाम तक सब हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं, हम उनको मना लेंगे और वो मान भी जाएंगे।